Hello everyone, welcome again in today's my class. In today's class, we will proceed our civics chapter 2 secularism and the Indian constitution with next topic. And in today's video in this chapter we will discuss topic about fundamental duties. In previous class we also discussed topic about fundamental rights. I hope your all doubts are cleared. So let's start today's video with this topic. टॉपिक इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य. सो ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स help men, women and children to develop and use their talents and qualities to satisfy their needs. In this process of development, there are also certain duties that one must abide. These are known as fundamental duties. Means मानव अधिकार और मौलिक अधिकार जो भी पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी जो भी प्रतिभा है, गुण है, उनको विकसित करने और उनका उपयोग करने में मदद करते हैं, उन्हें कहा जाता है. और विकास की इस प्रक्रिया में कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनका पालन करना चाहिए. इन्हें ही हम मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में जानते हैं. सो the Constitution of India incorporated the fundamental duties in 1976 by the 42 amendment. The fundamental duties enshrined in the Constitution are these. Means भारत के संविधान ने 1976 में 42वें संशोधन द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया और संविधान में निहित जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इस प्रकार हैं. फर्स्ट, अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्टिंग इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. मीन्स संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है. सेकेंड, चेरिशिंग एंड फॉलोइंग द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. सेकेंड है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना. थर्ड है अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. मीन्स भारत की सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उनको अपहोल्ड रखना और उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बनाए रखना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना. डिफेंडिंग द कंट्री एंड रेंडरिंग नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. मीन्स देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना. फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी से प्रमोटिंग हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल इंडियंस, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल. मीन्स सभी भारतीयों के बीच सद्भावना हो, समान भाईचारे की भावना हो, उनको बढ़ावा देना, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या वर्ग से जो भी हैं इन सबको बढ़ाना, प्रमोट करना. नेक्स्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर composite culture, including protecting monuments. जो भी
स्मारक जो भारत के मोनूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करना, उसके साथ ही हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का जो प्रतीक हैं उनका मूल्यांकन और संरक्षण करना। मीन्स जो भी स्मारक हैं उनकी रक्षा करने के साथ साथ हमारी जो मिश्रित संस्कृति है, मिक्स्ड कल्चर है, जो काफ़ी समृद्ध विरासत है, उनका मूल्यांकन करना और संरक्षण करना। Next, protecting and improving the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and having compensation for living creatures. Means जंगलों, झीलों, नदियों और जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके साथ प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उनमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए दया की भावना रखना। Next, developing scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform means मानवतावाद और जांच की भावना का विकास, वैज्ञानिक स्वभाव और सुधार करना। मीन्स जो साइंटिफिक टेम्पर है उनको डेवलप करना, मानवता ह्यूमनिज्म को भी बढ़ाना और साथ ही स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और जो रिफॉर्म है उसको डेवलप करना। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजरिंग वायलेंस। मीन्स व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना। और 10th है स्ट्रेविंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशनल कॉन्स्टेंटली राइज टू ग्रेट हाइट्स। मीन्स व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार महान ऊंचाइयों तक पहुंच सके। ये सभी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सभी भारतीयों के लिए मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं उनके बारे में हमने अभी जाना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस टॉपिक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। मीन्स इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या महत्व है। सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फ्यूज़ अ फीलिंग ऑफ patriotism and brotherhood in all individuals to dedicate themselves to the causes of the nation, respecting national institutions, preserving unity and integrity of the nation, its cultural heritage, protecting its natural environment, developing scientific temper, and safeguarding public property are some of the cardinal duties which every citizen of the country must perform to contribute towards the accomplishment of national goals and objectives. These duties are, however, not enforceable by law. Means मौलिक कर्तव्य राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए सभी व्यक्तियों में देशभक्ति और भाईचारे की भावना का संचार करती है। राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और भाईचारे के स्वभाव को विकसित करना, रक्षा के स्वभाव को विकसित करना, वैज्ञानिक और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना कुछ प्रमुख कर्तव्य हैं जिन्हें देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देने के लिए निभाना चाहिए और यही उद्देश्य भी है। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ go hand in hand. Rights enable us to stand dignified in the society, whereas duties facilitate a smooth social interaction and develop a sense of responsibility. Rights without any obligation would be meaningless. Together, the rights and duties help us to live harmoniously and contribute towards national progress. Means हालांकि ये जो कर्तव्य हैं
कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते रहते हैं। ये अधिकार हमें समाज में प्रतिष्ठित होने में सक्षम बनाते हैं, जबकि कर्तव्य एक सहज सामाजिक संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं और जिम्मेदारी की जो भी भावना है उसको डेवलप करते हैं। बिना किसी दायित्व के अधिकार निरर्थक होंगे। साथ ही अधिकार और कर्तव्य हमें सौहार्दपूर्ण ढंग से जीने और राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने में मदद करते हैं। यहाँ पे जो हमारा सिविक्स का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है सोशलिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।